पीएम ने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। कितने? 3। कहाँ कहाँ पे? रीवा मध्य प्रदेश में, सहारनपुर यूपी में और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। 3 जगह उन्होंने हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। क्यों किया है? यह रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के 8 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को ही बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 21 अक्टूबर 2016 को, मतलब कल के दिन 21 तारीख की ये घटना हम पढ़ रहे हैं, और 21 अक्टूबर 8 साल पहले इसी 21 अक्टूबर 2016 को उन्होंने उड़ान नामक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसकी टैगलाइन है उड़े देश का आम नागरिक। अभी इसको क्या किया गया है? अभी इसको पुनः इस योजना को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए इस योजना को विस्तार किया गया है। और जो योजना जब से स्टार्ट थी अभी तक इस योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को हवाई यात्रा कराया गया है, किस उड़ान योजना के माध्यम से। ठीक है, तो हमारा ये न्यूज़ क्या है कि पीएम मोदी ने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। ठीक है, हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो खबर है वह है नसीम अल बहर। यह क्या है? यह एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका हाल ही में अभी समापन किया गया है। यह किसके बीच होता है? अभ्यास नसीम अल बहर किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच में होता है। और अभी यह गोवा के तट पर इसका आयोजन किया गया और इसका समापन भी हुआ है 13 से 18 अक्टूबर के मध्य। यह इसका जो आयोजन हुआ कहाँ पे हुआ? गोवा के तट पर, नसीम अल बहर, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष फिर बनने जा रहा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, चूँकि अभी इसका इलेक्शन होना है और भारत के सामने कोई भी देश भारत के सामने खड़ा नहीं है, तो भारत अकेला इसमें प्रतिभाग कर रहा है। तो अध्यक्ष की दौड़ में तो निश्चित है वही जीतेगा, भारत ही जीतेगा इसमें, तो इसकी अध्यक्षता भी भारत के पास आ जाएगी। इसका जो बैठक होगी यह कब होगी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 3 से 6 नवंबर के मध्य भारत मंडपम जो नई दिल्ली में है वहाँ पे इसका आयोजन होना है इस सभा का। और इस सभा में कितने सदस्य हैं? अगर गठबंधन में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसमें कितने सदस्य हैं इसकी बात किया जाए तो 102 सदस्य अभी फ़िलहाल इसमें हैं, लेकिन 18 देशों ने इसके फ्रेमवर्क पे अभी साइन किया है। आगे चलकर टोटल इसमें 120 सदस्य हो जाएंगे। एक नज़र हम देखते हैं कि इस स्थापना के बारे में देखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी स्थापना कब हुई थी? जो इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि पेरिस सम्मेलन 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित जो सम्मेलन होता है, पेरिस सम्मेलन के दौरान ही इसकी जो नींव रखा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसकी नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इसका जो विधिवत रूप से इसको गठित किया गया वह कब गठित किया गया? 2018 में इसको विधिवत रूप से गठित किया गया है। और इसमें भारत और फ्रांस ने इसमें बराबर की हिस्सेदारी की है, इसलिए इन दोनों देशों के, भारत और फ्रांस दोनों को इसका संस्थापक देश कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। या कभी कभी कथन व कारण में पूछ लेता है, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगले खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला खबर है देवमाली गांव अभी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? इसको बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड मिलेगा। कौन सा गांव है? देवमाली गांव है। कहाँ का? राजस्थान राज्य का है देवमाली गांव। क्यों मिलेगा भाई? आखिर इसमें क्या ऐसा कुछ है? तो यह एक ऐसा गांव है, अनोखा गांव है यह, जहाँ पे लोगों के पास लग्जरी कारें, एसी, गाड़ी, फ्रिज सब कुछ है, लेकिन उनकी घरों की दीवारें व रसोई और शौचालयों के जो छत हैं, जो दीवारें हैं, वह कच्चे मकान हैं। तो इसीलिए इसको क्या मिलेगा? बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिलेगा। याद रखिए, देवमाली गांव राजस्थान का। हमारा अगले खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला खबर है ई श्रम पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसको किसने शुरुआत की है? एक पोर्टल है यह, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको शुरू किया है। और इसका जो कार्य है ई श्रम पोर्टल का, वह है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कौन सी पोर्टल शुरू की गई है? ई श्रम पोर्टल। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला खबर है T20 महिला विश्व कप 2024। T20 महिला विश्व कप 2024, इसका आयोजन अभी बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहाँ की जो शेख हसीना की सरकार है
वह गिर जाती है। तो इसी वजह से इसका जो आयोजन किया गया वह यूएई में किया गया है, यूएई में किया गया है। लेकिन इसका मेज़बान देश जो है वह बांग्लादेश ही रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश में होना था तो मेज़बानी बांग्लादेश के पास थी। लेकिन वहाँ की स्थिरता को देखते हुए, वहाँ की स्थिति को, इसको यूएई शिफ्ट किया गया, लेकिन मेज़बान देश बांग्लादेश ही है। तो अभी उसका फाइनल मैच हुआ था। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराया है। अभी फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने हराया है किसको? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह बहुत ही निराशा भरी जो पल थे, क्योंकि अभी 2024 में ही उसने जो पुरुषों की T20 वर्ल्ड कप होते हैं, भारत से उसने हारा था, और महिलाओं के भी T20 वर्ल्ड कप में हार गए। तो निश्चित रूप से एक जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं चोकर्स की भूमिका में, वह सही साबित होता दिखाई दे रहा है कि फाइनल मैचों में जाके हार जाते हैं। तो इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पहली बार यह जो न्यूजीलैंड की टीम है पहली बार T20 विश्व कप की विजेता बनी है। और न्यूजीलैंड की जो महिला टीम है 2000 के बाद भी कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता था, यह पहला उनका आईसीसी ट्रॉफी है सन 2000 के बाद। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रबोवो सुबियांटो ये क्यों खबर में है? यह इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। किसे? प्रबोवो सुबियांटो को। इंडोनेशिया दुनिया का सर्वाधिक मुस्लिम बहुल देश है। इंडोनेशिया, वहाँ पे पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं इंडोनेशिया में। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि 57 साल बाद सबसे बड़ा मंत्रिमंडल इन्होंने गठित किया है। 109 मंत्री को इन्होंने शपथ दिलवाया है। प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति है, ध्यान रखिएगा। अगली खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला खबर है स्वावलंबन शक्ति अभ्यास। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास यह किसने शुरू किया है? भारतीय सेना द्वारा यह आयोजित किया गया है स्वावलंबन शक्ति अभ्यास। कहाँ पे? एक सुदर्शन कोर, एक टुकड़ी ये है भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, तो सुदर्शन कोर इन्होंने झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में, अब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बबीना फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है? झांसी में है। तो वहीं पे इसने भारतीय सेना ने कौन सा शक्ति किया है? स्वावलंबन शक्ति अभ्यास शुरू किया है। हमारा अगला खबर है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट अभी आई है। किसके द्वारा? फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट है 2024, फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इसमें टॉप देश है जो पहले पोजीशन पे हासिल किया है। हांगकांग सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। वहीं भारत 165 देशों में भारत का जो स्थान है वह 84 है, 84वां स्थान है। 2023 में इसका स्थान 83 नहीं था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 87 था। जो 2023 में भारत का स्थान 87 था, अभी 84 है। इसमें 3 अंकों का सुधार हुआ है। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, याद रखिएगा। और इसमें जो अंतिम स्थान पर है वह वेनेजुएला है। घाटी हिंसा हुई थी जिसमें हमारे लगभग 20 जवान शहीद हो गए थे। तो उसके पहले की जो भी स्थिति थी, जहाँ तक भारत जाके अपना जो पेट्रोलिंग करता था, अभी यह समझौता हुआ है कि 2020 के पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। यही इसमें समझौता किया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। भारत और चीन की सीमा महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जाता है। भारत और चीन की सीमा कितना है? 3488 किलोमीटर। कितना है? 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा लगती है, याद रखिएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण खबर है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अभी इसका आयोजन होना है। मोदी जी रूस के लिए अभी आज ही रवाना हो गए हैं, और इसका आयोजन कहाँ होगा? रूस के कजान शहर में आयोजित होगा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और इसकी जो थीम रखी गई इस बार की, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, यह इसकी थीम इस बार की है, याद रखिएगा। इसके जो सदस्य देश वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। यह इसके 10 अभी वर्तमान में इसके 10 देश हैं। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था, और जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी, याद रखिएगा। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके द्वारा स्थापित एक बैंक है एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है चीन के शंघाई में है। कहाँ पे है? शंघाई में एनडीबी का मुख्यालय है, चीन के शंघाई में।
अगले महत्वपूर्ण जो हमारा खबर है उसकी तरफ हम चलते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के भी राष्ट्रपति ने देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है और 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। 2018 से इसकी शुरुआत की गई है और 2021 में इसको नहीं दिया गया था, क्योंकि कोविड का उस समय मामला था, तो 2021 में नहीं दिया गया था और 2018 से यह लगातार दिया जा रहा है। और राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। जल संरक्षण में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार। और सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में इसमें पहला स्थान उड़ीसा का है, वहीं दूसरा स्थान यूपी का और तीसरे स्थान पर 2 देश गुजरात और पुडुचेरी इसमें संयुक्त रूप से तीसरा स्थान दिया गया है। और कुल यह 9 श्रेणियों में दिया जाता है जो महत्वपूर्ण हैं। आप लोग श्रेणियों को देख लीजिएगा और सभी श्रेणी यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था राज्य की श्रेणी में उसको हमने ऊपर डिस्कस कर चुका है। अगला हमारा महत्वपूर्ण खबर है एक चक्रवात जो आया है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवात। उसका नाम क्या है? डाना चक्रवात। इसको लेकर अभी अलर्ट जारी किया गया है और यह उम्मीद की गई है कि 24 और 25 अक्टूबर को उड़ीसा और बंगाल में यह पहुंचेगा। कौन सा चक्रवात है? डाना चक्रवात। अगली खबर हमारी है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर एक थे फहमी बदायूनी थे। इनका अभी निधन हो गया है और यह बदायूं से, उत्तर प्रदेश के बदायूं से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। एक और तूफ़ान हमारे यहाँ आया है। तूफ़ान आया है कैरेबियन सागर में, जो अटलांटिक महासागर का भाग है कैरेबियन सागर, उसमें आया है आस्कर तूफ़ान। इसका नाम आस्कर एक पुरस्कार भी है, लेकिन इसका नाम है आस्कर पुरस्कार। यह क्यूबा और बहामास जैसे राज्यों में कहर बरपाया है। इसके कारण क्यूबा में बिजली संकट की समस्या भी उत्पन्न हो गई है, जो इसी कारण वहाँ